अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे एपीआईज क्या होती हैं लारावेल में, एपीआईज को कैसे डेवलप किया जाता है और वो किस तरह से वर्क करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो जिस तरह कि हमने ये अपना ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट वेब के ऊपर मैनेज किया है, इसका एक एडमिन पैनल भी है हमारे पास। प्रोडक्ट्स की एडिशन, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना, यूज़र्स की प्रोफाइल अपडेट करना, मेंटेन करना, जितनी भी इमेजेस हैं जो एसेट्स यूज़ हो रहे हैं, इन सारे। अब और इसके अलावा जो हमारा फ्रंट एंड का जो टेम्पलेट है, इसके ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। देन यहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, कार्ट को मेंटेन कर रहे हैं। देन आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स को व्यू कर सकते हैं, व्यू के बाद उसको विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, अपनी कंपेयर लिस्ट बना सकते हैं। तो यही चीज़ें आप अगर चाहते हैं कि ये हम एक मोबाइल एप्लीकेशन हो हमारे पास इसकी, और उसके ऊपर हम ये सारी जो हमारा प्रोजेक्ट है एक मोबाइल ऐप में भी जो है वो अवेलेबल हो। सो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसी प्रोजेक्ट की, ये जो हमारे सर्वर के ऊपर होगा, हमारी अभी लोकल मशीन के ऊपर है। जब आप इसको किसी एक सर्वर पे होस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर एपीआईज का होना ज़रूरी है, ताकि हम इस एपीआईज को यूज़ करके अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर यूज़ कर सकें। सो ईपीएस कैसे बनेंगी, हम यूज़र्स को कैसे अथेंटिकेट करेंगे, हम ये डाटा कैसे अपने ऐप के ऊपर शेयर करेंगे, लाइक बैनर्स ऐप के ऊपर शेयर होंगे, लोगो ऐप के ऊपर यूज़ होगा, उसके जो ये हमारा डाटा है हम वहाँ पर विश लिस्ट कैसे ऐड करेंगे, कैसे हमारे इस डेटाबेस में आएगी। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट एपीएस के ऊपर हमारी लेक्चर्स होंगे, उसकी जो वीडियोस लेक्चर्स होंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिलें, और हम अपने ये सीरीज़ जो एपीएस का है वो कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले आपको सिंपल एपीआई बनाना आनी चाहिए कि सिंपल एपीआई हम लारावेल में कैसे बनाते हैं। देन इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इसके लिए सबसे पहले हम जो स्टिकी नोट है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, ताकि हमें एक्चुअली क्या चीज़ें इसमें चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है हमें, और हमें किन प्रोसेस के साथ इसको फॉलो करना है। सो द टॉपिक इज़ APIs working PHP Laravel। सबसे पहले आपके पास पोस्टमैन जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पोस्टमैन क्या है, इसमें हम एपीएस को टेस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, उसकी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस सारी वहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं, लाइक डेवलपमेंट प्रोडक्शन के मोड में। जैसे यहाँ पर हमारी जो एपीआईज हैं वो सक्सेसफुली जो है रिस्पांस के साथ हमें टेस्टेड हो जाती हैं, देन हम इसके बाद अपने मोबाइल ऐप्स के ऊपर उसको इंटीग्रेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लारावेल का प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें यहाँ पर कुछ APIs .php में वर्किंग करनी है, और जिस तरह के हमें अभी डायरेक्टरी के ऊपर अगर हम जाएं अपने प्रोजेक्ट की, इसमें आप देख सकते हैं web.php जो कि हमने यहाँ पर बना रखे हैं। अपने राउट्स जो हमें वेब में ज़रूरत पड़ी हमने वो मेंटेन किए। अब यही चीज़ हम सपोज़ हम करते हैं कि ये जो हमारा होम पेज है, कोई भी यूज़र हमारे जब मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, देन वो जैसे ही ओपन करता है तो उसके बाद हम क्या उससे जो है सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन दिखाएंगे। देन वो उसको या तो साइन अप करेगा या लॉगिन करेगा या एज अ गेस्ट उसको देखेगा। सपोज वो एज अ गेस्ट उसको कंटिन्यू करता है तो उसके बाद क्या होगा, उसको होम स्क्रीन के ऊपर हमारी यही होम स्क्रीन का जो डेटा है वो उसको डिस्प्ले होना चाहिए कि इस ऐप के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, ये और उस प्रोडक्ट की वो डिटेल देख सकता है उसी ऐप के ऊपर, और उस आगे प्रोडक्ट को वो विश लिस्ट और अपने कंपेयर लिस्ट में ऐड कर सकता है। सबसे पहले हम सिंपल एपीआई को टेस्ट करते हैं कि वो किस तरह से वर्क करेगी। हम यहाँ पर पोस्टमैन भी ओपन कर लेते हैं।
पोस्टमैन आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आप जस्ट ब्राउज़र पे जाएं और वहाँ पर पोस्टमैन इंस्टॉल ब्राउज़ करें और उसको आप इंस्टॉल कर लें। सो आप अगर इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें लारावेल प्रोजेक्ट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में हमारे पास web.php है, जिसमें हम अपने वेब के राउट्स मेंटेन कर रहे हैं। देन आप देख सकते हैं api.php है। तो api.php में हम यहाँ पर अपना सिंपल API जो है वो यहाँ पर टेस्ट करेंगे। लाइक यू कैन सी, मैं यहाँ पर जस्ट एक राउट रिटर्न करूँगा स्टैटिकली गेट मेथड के साथ, और इसमें हम फर्स्ट API देन फंक्शन यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग हेलो। ओके, सो यहाँ पर हमें ओके दैट्स फर्स्ट API। सो ये हमारा पोस्टमैन ओपन हो चुका है, और यहाँ पर अब हमें इसको हम रीनेम कर लें। इसके लिए आप कलेक्शन बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम इसको स्क्रैच से जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम एक नई कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। कलेक्शन मीन हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ पर एक कलेक्शन बनाएंगे अपने ई कॉमर्स की मेन कलेक्शन होगी। अब इस ई कॉमर्स के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जो कि आप यूज़र कस्टमर को डील कर रहे हैं, कस्टमर का एक फोल्डर बना लें, कलेक्शन बना लें, सब कलेक्शन। और इसी तरह एजेंट्स हैं तो एजेंट्स की कलेक्शन बनाएं, ताकि जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं APIs को, जो डेवलपर है उसके लिए आसानी हो, वो इजीली उनको फॉलो करके इंटीग्रेट कर सके। सो यहाँ पर हम इस न्यू कलेक्शन को रीनेम करेंगे ई कॉमर्स, और इसके नीचे हम इसके अंदर एक कलेक्शन और बनाएंगे। हम कलेक्शन ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट है। हम जस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। रिक्वेस्ट हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, लोकल होस्ट :800 API का प्रीफिक्स आपने ऐड करना है। देन क्या हमने राउट बनाया था, फर्स्ट कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट API एंड देन पेस्ट, लेट्स सेंड। नाउ यू कैन सी हेलो वर्ल्ड। सो इस तरह से ये सिंपल API हमारे पास रिटर्न हो चुकी है। इसको आप किसी फंक्शन के ऊपर भी जो है इसको ले जा सकते हैं, किसी क्लास के ऊपर, क्लास में किसी फंक्शन से आप डेटा रिटर्न करवाएं तो ये डेफिनेटली आपको रिटर्न करेगा। सो अब ये है एक सिंपल हमने टेस्ट की अपनी API। अब जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट लाइव करेंगे एक किसी सर्वर के ऊपर, अब उस सर्वर का एक या तो IP आपको मिलेगा, डेडिकेटेड IP, या उसकी एक डोमेन होगी। सो उस बेस पाथ को आप, ये हमारे इस प्रोजेक्ट का बेस पाथ होगा, इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इस API को किसी भी डिवाइस से। तो आपको ये जो आपने रिटर्न किया होगा वही आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा। सो अब इससे जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो ये है कि हम इसके अंदर अपनी APIs को ऑथेंटिकेट करेंगे। लाइक ये तो कोई भी इसको एक्सेस करेगा तो इसको डेटा रिटर्न हो जाएगा, बट ऐसी APIs लाइक यूज़र ने लॉगिन करना है, उसकी प्रोफाइल स्क्रीन है, प्रोफाइल स्क्रीन एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र उसको देख सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना है, देन उसके बाद हमने डेटा रिटर्न करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपनी जो होम स्क्रीन है, जो हमारे ऐप की होम स्क्रीन होगी, उसके ऊपर तो एक गेस्ट यूज़र होगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवानी है अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अगर हम वेब राउट्स को देखें web.php में, तो हमने सबसे पहले अपने जो वेलकम व्यू है उसके ऊपर क्या पास किया था, हमने ये पास किया था, ये आप देख सकते हैं। यही राउट हम कॉपी करते हैं Ctrl+C, और इसको हम API में ले जाते हैं, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमने इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमें रिटर्न करेगा
हम अपने फ्रंट एंड कंट्रोलर में जाते हैं। लेट्स गो टू द फ्रंट एंड कंट्रोलर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा इंडेक्स में डाटा पास हो रहा है। बट यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अब यही डेटा अब हम अपने वेब व्यू के लिए भी पास कर रहे हैं इसी फंक्शन से, और इसी फंक्शन से हम अपनी एपीआई का भी डाटा लेना चाह रहे हैं। आप जिस तरह के देखें हम सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब अगर आप चाहें कि इसके लिए अब नया फंक्शन बनाएं तो वो बिल्कुल अच्छी अप्रोच नहीं है, आप इसी फंक्शन में से डाटा गेट करें। सो इसके लिए क्या करना होगा आपको यहाँ पर पोस्टमैन में लाइक ये हमारी वो अपलोड हो जाएगी जो हमारी होम स्क्रीन होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक पैरामीटर भेज देते हैं साथ रिक्वेस्ट टाइप का, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू ऐप। मीन्स के जो ये रिक्वेस्ट है इसके अंदर हम एक स्टैटिकली एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं कि ये ऐप से रिक्वेस्ट आ रही है। सो इसका क्या लॉजिक है, क्यों हम भेज रहे हैं, इसको अभी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट ये हम फ़िल्टर करने के लिए कि हमने डेटा रिटर्न किस तरह से करना है, क्योंकि हम सेम ही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स का। इंडेक्स में हमें डेटा रिटर्न हो रहा है। अब ये डेटा रिटर्न हमने अपनी जो अगर एपीआई से रिक्वेस्ट आई है तो हमने उसको एक जेसन में रिटर्न करना है, एक फॉर्मेट के साथ रिटर्न करना है। और अगर हमें ये वेब से रिक्वेस्ट आई है तो हमने अपना व्यू भी पास करना है और व्यू के ऊपर ये डाटा भी कंपैक्ट करवाना है। सो इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट दैन रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम कंडीशन ऐड करेंगे इफ़ $, रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट टाइप इसको टाइप। अगर तो ये एग्जिस्ट कर अगर तो ये एग्जिस्ट इसमें अगर ये नल नहीं है या इसमें कुछ वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, सॉरी लेट मी, अगर तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं अपना वेब व्यू। एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जस्ट डेटा। आपको ये जो है कंडीशन आई थिंक समझ आ गई होगी। ओके एल्स, इस लाइन का ये मतलब है हमने कहा अगर तो रिक्वेस्ट टाइप में कुछ भी नहीं आ रहा, उसमें कुछ नहीं है, तो आप रिटर्न हम कर रहे हैं एक व्यू, मीन्स के वो वेब की रिक्वेस्ट होगी। और अगर इसमें कुछ है तो हम क्या कर रहे हैं, सॉरी इसमें अगर इसमें कुछ डाटा हम पास करेंगे लाइक यू कैन सी, अगर हम इसमें डाटा पास करते हैं तो हमने रिटर्न करना है दिस वन। और अगर हम इसमें डाटा नहीं पास करेंगे तो आप सिंपली ये रिटर्न भी कर दें। तो नाउ लेट्स टेस्ट इट नाउ। अगर अब जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें एक डेटा रिटर्न इसको करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे पास जस्ट सिंपल डेटा रिटर्न हो गया। और सेम अगर हम इसी को भी रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का डेटा है। और अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते, लाइक मैं इसको प्रीवियस जो हमारी स्टेट थी उस पर ले जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब क्या होगा, ये हमारी रिक्वेस्ट चलेगी बट यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो कि ये आप देख सकते हैं आपको पूरी जो है HTML रिटर्न हो गई है। अब इसको आप ऐप के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, वो एक जो है वो सारी क्रैश कर जाएगा आपकी जो होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन के ऊपर क्योंकि एप्लीकेशन जब बनती है तो उसका एक डिफरेंट सिंटैक्स है, डिफरेंट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, तो उसको हम डेटा जेसन में रिटर्न करेंगे। सो इसीलिए हमें यहाँ पर डेटा जो है वो एक फॉर्मेट में हमने रिटर्न किया। सो आई थिंक ये जो सिंपल एपीआई को गेट करना है उसके ऊपर जो चेक्स आपने एक ही फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने डेटा रिटर्न किया है वो आपको यहाँ पर समझ आया होगा हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। सो गाइस हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम प्लान करेंगे कि हम एक रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, और एक इससे पहले हम ये भी करेंगे फाइनल कि इसी एक स्पेसिफिक लाइक यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी होम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी। किसी भी एक आइटम को जब कोई यूज़र क्लिक करता है और उसके आगे डिटेल स्क्रीन ओपन होगी, तो इसी
डेटा में से जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर होगा, वो डेटा उधर से पास करेगा अपनी सेकंड स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर उसको शो करेगा। सो अगर इस वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो विश लिस्ट में ऐड करना चाहता है या उसको कंपेयर लिस्ट में ऐड करना चाहता है, तो उसके ऊपर हमें चेक्स इनेबल करने हैं। हमें लॉगिन चाहिए उस यूज़र का, और हमें अथेंटिकेट भी करनी है रिक्वेस्ट उसकी। तो वो फर्दर जो एडवांस हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे। सो आपने हमारे साथ इनलाइन रहना है ताकि हमारा कोई भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग API's implementation जो वो मिस ना रहे। So thank you for watching this video.